सो भाइयों, आज की हम वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और होप करता हूँ तुम काफ़ी सारे आंसर्स इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। और हो सकता है कि भाई जो मेरे सब्सक्राइबर सत्यम ने जो क्वेश्चन पूछे थे शायद वो कुछ आंसर्स इसमें से ढूंढ पाए। नहीं ढूंढ पाओगे तो भाई जर्नी कंटिन्यू रखना अपने आंसर्स को ढूंढने की। ठीक है। और जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज की हम वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए या फिर पार्ट्स में है, मुझे नहीं मालूम मैं कितने पार्ट्स अपलोड करूंगा। जो पहला टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्रक्स टॉपिक है, तुम कह सकते हो कि अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ आ जाता है तो आगे के सारे टॉपिक्स तुम्हें समझ आ जाएंगे। और ये जो जितने भी मैं टॉपिक्स तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इधर उधर का है वरना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। होप करता हूँ कि तुम्हें अच्छी लगेगी वीडियो। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक लाइन कि कहा जाता है भाई सदियों से ये लाइन चली हुई आ रही है, सदियों से, हज़ारों सालों से, और मुझे नहीं मालूम कितने सालों से ये लाइन चली हुई आ रही है कि लोग मरने के बाद स्टार्स बन जाते हैं। मैं सोच रहा था कि यार इसका हकीकत में क्या मतलब हो सकता है कि लोग मरने के बाद बेसिकली स्टार्स बन जाते हैं। स्टार्स कुछ सेंस नहीं बनाता। देखते हैं यार कहाँ तक हम पहुँचते हैं, इसका आंसर हम कभी ढूंढ पाते हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिस्कवरी की बात करेंगे, रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में बात करेंगे, है ना, कि उनके साथ क्या हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद हम एक फ़ोटो का एनालिसिस करेंगे, जो ये रही फ़ोटो। ठीक है। यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हम बात करेंगे और मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक इसके बारे में बोलने वाला हूँ। सुनते जाना बस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये टाइम है, उस टाइम की बात है ये, जब मैं छोटा था। ठीक है। उस टाइम पे जैसे हर बच्चे के दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आना शुरू करते हैं। ठीक है। तुम रियलाइज़ करते हो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे तक यूनिक है क्वेश्चंस। उस टाइम पे मैं रियलाइज़ कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे तक यूनिक है क्या। ठीक है। कि जैसे है ना, गर्मियों में गर्म पानी क्यों आता है, सर्दियों में भी गर्मियों में ठंडा पानी क्यों आता है, सर्दियों में गर्म पानी क्यों आता है। ठीक है। मोटर से बेसिकली। या फिर मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद हम जाते कहाँ हैं, मरते ही क्यों हैं, मरने का मतलब क्या हुआ। ठीक है। हमारी हड्डियां क्यों चटकती हैं। ये बहुत पहले क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में आए जा रहे थे बेसिकली। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस केवल और केवल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे क्वेश्चंस कोई खड़े नहीं करता था। कुछ टाइम के बाद क्या होना शुरू होता है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग कुछ टाइम के बाद यही क्वेश्चंस दोबारा पूछना शुरू करते हैं। नॉट जस्ट वन ऑफ देम, एवरीबॉडी स्टार्ट्स आस्किंग द सेम क्वेश्चंस। ठीक है। जब सबके सारे के सारे लोग सेम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं तो काफ़ी मुझे अजीब सा लगा उस टाइम पे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। कि मैं तो सोचता था कि भाई मैं स्पेशल हूँ, तो मैं स्पेशल हूँ तो भाई स्पेशल क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए ना, स्पेशल क्वेश्चंस के स्पेशल आंसर्स। ठीक है। देन आई रियलाइज कि यार जो मेरे से पहले लोग जा चुके हैं इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। मुझे काफ़ी अजीब सा लगता था उस टाइम पे देखे कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तुम क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन। ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। देन आई रियलाइज्ड कि जो मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे, जो भी मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ वो कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पे पूछ चुका है या पूछेगा। ठीक है। मैं क्या था फिर। जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था अगर वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो इसका मतलब उनका ऑलरेडी आंसर्स भी मिल चुके होंगे कई लोगों को। ठीक है।
सो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। सो ये जो बात थी ये क्वेश्चन से शुरू हुई, उसके बाद बात गई एक्सपीरियंस पे। सो यार मैंने सोचा कि यार जो भी मैं ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, दीज आर नॉट ओनली यूनिक टू मी, एवरीबडी इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या जितने भी लोग हैं, एक टाइम आ जाने के बाद सारे लोग यही सिमिलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। और कई सारे लोगों की सिमिलर एक्सपीरियंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम तो बेवकूफ़ थे भाई, तुमने स्कूल में मजे नहीं लिए, बस हमने लिया। हर बच्चा जो भी स्कूल में था सभी कहेंगे भाई हमने मजे लिए हैं, हमने बहुत ज़्यादा मजे लिए हैं, तुमने क्या लिया। ठीक है। सो मैंने यार सोचा कि अगर हमने भी तो मजे लिए हैं, उन्होंने भी मजे ले लिए। सो ये काफ़ी अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे कि यार हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या फिर जो सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही मैं ही कर रहा हूँ, और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही सब लोग कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात हो रही थी ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में, शायद से एट्थ या 7th क्लास में आया था, आई डोंट रिमेंबर परफेक्टली, कि जब मैंने धरती के बारे में बेसिकली पढ़ना शुरू किया था कि धरती तो गोल है। जब गोल है तो हम साउथ पोल में जाकर गिरते क्यों नहीं। ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि यार यही सवाल सब पूछ रहे हैं, मतलब सब नहीं, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल में थे लोग थे, वैसे कुछ टाइम पास हो जाने के बाद उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया। मैं थोड़ा हिल गया कि यार ये सवाल तो ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ, तो तुमने कैसे पूछा। सो उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से ये पूछना शुरू किया कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो तुम्हें कोई नई बात लगी हो, उसके बाद जब तुम बाहर निकलते हो, दुनिया देखते हो, तुम रियलाइज करते हो कि बेसिकली वो नई बात है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी कोई सोच के ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऑलरेडी लोगों ने बात सोच रखी है। जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स है, ऑलरेडी कोई और सोच के बैठा हुआ है, या फिर ऑलरेडी और कोई भी सोचेंगे। योर थॉट्स आर नॉट जस्ट यूनिक टू यू। कितनी अजीब सी बातें हैं। ठीक है। सो हमेशा की तरह मैं एनिमे का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनिमे देखता हूँ डेफिनेटली। और या उसके बाद बॉलीवुड तो लगभग मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद है ना के ड्रामास ये सब देखता रहता हूँ। बहुत जॉनरास की चीज़ें देखी मैंने, और उन जॉनरास में जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, या फिर उन ड्रामाज में, या फिर जो बाहर की कंट्रीज़ की चीज़ें हो गई, मैं उन कंट्रीज़ में एक चीज़ याद रखना, मैं उन कंट्रीज़ में कभी गया नहीं, मैंने उन कंट्रीज़ की एक पॉइंट तक एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट जब मैं उन ड्रामाज या उन शोज़ को देखता हूँ, कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल लगते हैं मुझे, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वियर्ड। ठीक है। तुम्हें लगता है कि इंडिया में लोग बस एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं भाई, अमेरिका में जाकर देख लो, सेम भाई, अमेरिका के लोग एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब समझ आ रहा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में ही करा जा रहा है कि क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। एक्सेप्शनल केसेस हैं, डेफिनेटली एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है। क्यों? अमेरिका में तो बहुत अच्छी हालात है ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा हालात है, तो भाई वहाँ पे तो क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए ना एजुकेशन सिस्टम, बट वहाँ पे भी होता है। ठीक है। और जो भाई समझ लो मैं एनिमे देख रहा हूँ, तो वो भी जो कैरेक्टर्स वो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लग रहे हैं। वहाँ पे भी मैं हिला कि भाई इनका कल्चर अलग, इनकी भाषा अलग, इनका हर चीज़ अलग हमसे, बट स्टिल मैं वो इमोशंस क्यों एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मन में सवाल उठना शुरू हुआ। ठीक है। बट जवाब नहीं मिल रहा था। सो धीरे 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 करते हुए ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी कि यार लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेसिकली वो ऑलरेडी कोई और एक्सपीरियंस कर चुका है। ठीक है। जैसे अभी विकास दुबे वाला जो केस हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने, ठीक है, जो थोड़ा बहुत ही पॉलिटिक्स में जो भी थे, इंटरेस्टेड थे, जैसे भी थे, जो भी नॉलेज रखते थे थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स की, उन्होंने वही सेम आंसर दिया विकास दुबे के मरने के बाद कि विकास दुबे जैसे ही मारा उसके बाद लोगों ने ये क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि भाई वो लोग तो बच गए जो इसके साथ जुड़े हुए थे। और यही थॉट मेरा भी पहले दिमाग में आया था। कितनी अजीब सी बात है, कितनी ज़्यादा अजीब सी बात है ये। सो ये क्वेश्चंस वैलिड क्वेश्चंस हैं, यस डेफिनेटली वैलिड क्वेश्चंस हैं। तुम रियलाइज़ नहीं कर पाते हो भाई। मैं काफ़ी हिल जाता हूँ
जैसे श्वेताब गैंगवार हो गया भाई, उसकी बातें तुम्हें क्यों रिलेटेबल लगती हैं? उसके क्यों 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए पड़े हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी बातें रिलेटेबल लगती हैं। क्वेश्चन इज वाई इट फील्स रिलेटेबल टू यू, कि भाई तुम्हें रिलेटेबल लगी क्यों रही है उसकी बातें? वो तो नहीं है तुम्हारी जिंदगी में कभी देखने, बट फिर भी तुम उससे रिलेट कर पाते हो, क्यों? कितनी अजीब सी बात है, कितनी ज्यादा अजीब सी बात है कि तुम वही चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो जो सब कर चुके हैं। तुम वही सवाल खड़े कर रहे हो जो सब लोग कर चुके हैं। ठीक है, सो जो अब यहां पे आते हैं, धीरे 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 करके जवाब की तरफ भी हम बढ़ेंगे डेफिनेटली। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब मैंने ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू करी, मैं हिलता गया कि यार ये पॉसिबल कैसे है कि भाई जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में नया आइडिया है, आया है, तुम्हारे हिसाब से जो नया आइडिया है, वो हकीकत में नया आइडिया नहीं है, वो पुराना आइडिया है जो तुम्हारे दिमाग में आया है। वाओ। और तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि एक जो नया आइडिया होता है ना, वो किसी को नहीं मालूम कहां से आता है। जो नई बातें होती हैं वो किसी को नहीं मालूम कहां से आती हैं, और ये बातें मुझे हिलाती हैं थोड़ी। सो आज इन्हीं सब चीजों का हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे इस सीरीज के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि वाई एक्चुअली वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। जो तुम्हारे लिए नया आइडिया वो तुम्हारे लिए नया आइडिया है, बस लोग ऑलरेडी उसे सोच के बैठे हुए हैं। तभी तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिस्कवरी एग्जिस्ट करता है ना। और इसके बारे में हम आगे डेप्थ में बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिस्कवरीज के बारे में। सो स्टार्ट करता हूं आंसर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो जब मैंने शुरुआत में ये नोटिस करना शुरू किया कि जो तुम नोटिस कर रहे हो, बेसिकली जो तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट आएगा वो वही थॉट होगा किसी भी टॉपिक को लेकर के जो सभी लोगों के दिमाग में आया था। ठीक है, अगर मैं तुम्हें किसी अनजान टॉपिक के दे दूं, ठीक है, अनजान टॉपिक अगर तुम्हें मैं पकड़ा दूं कोई सा, ठीक है, तो तुम वही थॉट पहले दिमाग में आएगा, वही थॉट तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा जो थॉट सब सोच के बैठे हुए हैं। वाओ। मतलब अगर मैं तुम्हारी तरह 10 लोगों को बिठा दूं एक रूम के अंदर, जो वो शब्द या फिर जो एक्सपीरियंस वो पहली बार लेंगे, तो चांसेस है कि तुम सबका एक्सपीरियंस सेम हो। वाओ, इजंट इट अमेजिंग कि यार हम वी ह्यूमंस आर नॉट स्पेशल्स, मतलब हम स्पेशल नहीं हैं। ठीक है, ये जब मुझे रियलाइजेशन हुई, मैंने सोचा कि यार ये पॉसिबल कैसे है कि जिस चीज़ का मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया वो नया एक्सपीरियंस मेरे लिए होगा, बट ऑलरेडी वो नया एक्सपीरियंस हकीकत में है ही नहीं, ऑलरेडी उसे कोई और लेके बैठा हुआ है। सो ये जो फिनोमिना होता है काफ़ी अजीब सा था। तो जब मैं इसके आंसर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने जो इसका आंसर निकाला, मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया था द इनविजिबल क्राउड को, द इनविजिबल क्लाउड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या था? सो अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशनल नॉलेज, वी आर ऑल सराउंडेड बाय अ वेब ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट हियर। वी आर ऑल सराउंडेड बाय द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसके अंदर से हम डाटा, बेसिकली हम एक्सपीरियंस लेते हैं, समझ आ रहा है, और कुछ नया वेरिएशन के साथ उस एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए जमा देते हैं, मतलब ऊपर पहुंचा देते हैं। बेसिकली सबसे लेमैन भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो मैं, सो ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, लेमैन भाषा। सो जब मैंने स्टार्ट किया ये इसके आंसर्स ढूंढना बेसिकली, तब मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसी ऑब्जर्वेशनल नॉलेज के थ्रू मैंने आंसर्स ढूंढे। क्या ये एब्सोल्यूट आंसर्स है? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तुम अपनी तरफ से भी आंसर्स निकाल सकते हो इसके बारे में, तुम अपनी तरफ से नॉलेज लगा के आंसर्स निकाल सकते हो, बट ये जो आंसर्स हैं मेरे हैं, सो डेफिनेटली गलत हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली गलत हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा डेफिनेटली सोचने का, ये बात तो है। सो जब मैंने इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करी, देन आई रियलाइज कि देखो, वी आर एक्चुअली सराउंडेड बाय अ web of information. We are surrounded by a web of information in which we actually collect the experience into our mind. सिंपल भाषा में बताने का रहा हूँ, we are like antennas who are actually experiencing
द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब कि हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है दुनिया में, सो एक नया एक्सपीरियंस क्या हुआ, दैट इज अ क्वेश्चन, रिलायबल क्वेश्चन।